राजस्थान के छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी जहां रात होते ही कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि वहां काली दुल्हन नाम की चुड़ैल रहती है जो हर साल अमावस्या की रात एक नया दूल्हा अपने साथ ले जाती है। सालों से कई लड़के गायब हो चुके थे। लोग डर के मारे रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। उस गांव में शहर से आया एक लड़का आरव अपने दोस्त विजय की शादी में शामिल होने आया। आरव पढ़ा लिखा और निडर था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि रात को हवेली या जंगल की तरफ मत जाना, लेकिन उसने सबको अंधविश्वासी समझकर हंसी में उड़ा दिया। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक आधी रात को आरव को बाहर पायल की आवाज़ सुनाई दी। वह खिड़की से बाहर देखा तो दूर जंगल की तरफ लाल जोड़े में एक बेहद सुंदर दुल्हन खड़ी दिखाई देती है। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। दुल्हन धीरे धीरे कहती, क्या तुम मेरे घर तक छोड़ दोगे? आरव बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। जंगल के बीच पहुंचते ही उसे एक विशाल पुरानी हवेली दिखाई देती है। हवेली का टूटा दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर सैकड़ों दीपक जलने लगते हैं। अचानक ढोल बजने लगते हैं और भूत जैसे लोग नाचते दिखाई देते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाती है, दूल्हा आ गया। आरव डर जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। तभी दुल्हन धीरे धीरे अपना घूंघट हटाती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और बाल जमीन तक लंबे थे। वह डरावनी आवाज में कहती है, मैं नैना हूँ, इसी हवेली की अधूरी दुल्हन। फिर हवेली की दीवारों पर अजीब परछाइयाँ दिखाई देने लगती है। आरव को पता चलता है कि 100 साल पहले नैना की शादी इसी हवेली में हो रही थी, लेकिन उसके लालची दूल्हे ने दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया था। मरते समय नैना ने श्राप दिया कि हर साल एक दूल्हा उसकी आत्मा के साथ मरेगा। तभी से उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर हवेली में भटक रही थी। अचानक हवेली में शादी की रस्में शुरू हो जाती है। भूत पंडित मंत्र पढ़ने लगता है और आरव को जबरदस्ती दूल्हे के कपड़े पहना दिए जाते हैं। चारों तरफ आग जलने लगती है और भूत या बाराती नाचने लगते हैं। नैना उसका हाथ पकड़कर कहती है, आज हमारी शादी पूरी होगी। आरव डर के मारे कांपने लगता है। तभी उसी हवेली के एक कमरे में पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा था कि अगर कोई नैना की अधूरी चिता को जलाकर उसकी आत्मा को शांति दे दे तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा। आरव हवेली के तहखाने में जाता है जहाँ उसे नैना का जला हुआ कंकाल दिखाई देता है। तभी पीछे से नैना की डरावनी हंसी गूंजती है और पूरा तहखाना कांपने लगता है। आरव हिम्मत करके चीता में आग लगा देता है। जैसे ही आग जलती है पूरी हवेली में तूफान शुरू हो जाता है। खिड़कियां टूटने लगती है, दीवारों से खून टपकने लगता है और नैना जोर जोर से चीखने लगती है। धीरे धीरे उसका डरावना चेहरा शांत होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वह धीरे से कहती है, मुझे मुक्ति मिल गई। कुछ ही सेकंड में उसकी आत्मा राख बनकर हवा में उड़ जाती है। पूरी हवेली आग में जलने लगती है। आरव किसी तरह बाहर भाग निकलता है और पीछे पूरी हवेली धड़ाम से गिर जाती है। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि वर्षों पुरानी भूतिया हवेली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लोग खुश हो जाते हैं कि अब काली दुल्हन का आतंक खत्म हो गया। लेकिन उसी रात जब आरव अपने शहर लौट रहा था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से फोटो आती है। फोटो में वही लाल जोड़े वाली दुल्हन उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक उसके फोन से आवाज़ आती है, हमारी शादी अभी बाकी है। और फिर सड़क पर दूर से पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है।